एक बार की बात है। एक शख्स ने एक नई कार को बड़े शौक के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ और बड़ी मोहब्बत से खरीदा। और उसको एक दिन वो बड़े इत्मीनान के साथ घर में पॉलिश कर रहा था। धूप में चमकती हुई कार उसकी मेहनत, उसकी कामयाबी और उसको उसके ख्वाबों की याद दिला रही थी। वो मुस्करा रहा था। उसे लगता था जैसे उसने जिंदगी की एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली है। तभी उसकी 4 साल की नन्ही सी बेटी दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। हाथ में एक छोटा सा पत्थर था। वो खेलते खेलते कार के पास बैठ गई और उस पत्थर से कुछ लिखने लगी। जब पिता की नजर उन खरोचों पर पड़ी तो मानो उसके दिल में जैसे आग लग गई। चेहरा गुस्सा से तमतमा उठा। उसने उसे अपनी मेहनत पर आई चोट दिखाई दी, लेकिन अपनी बेटी की मासूमियत नहीं। गुस्से की उस एक लम्हे में उसने अपना होश खो दिया। पास पड़ी रेंच उसने उठाई और बेटी के नन्हे हाथों पर बार बार मारने लगा। गुस्सा इतना उसके जहन पर चढ़ गया था। घर में चीख गूंज उठी। अस्पताल की सफेद दीवारें, मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की कोशिश, मगर तकदीर कुछ और लिख चुकी थी। उस मासूम की उंगलियां बचाई ना जा सकी। जब बच्ची को होश आया, उसने अपने पिता की तरफ देखा। आंखों में दर्द था, मगर शिकवा नहीं। आवाज कांप रही थी, मगर मोहब्बत कम नहीं थी। पापा, मुझे माफ कीजिए। पापा, मेरी उंगलियां फिर कब आएगी? ये सवाल तीर बनकर पिता के दिल में उतर गया। उसकी रूह कांप उठी। वो खामोश हो गया। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। वो घर लौटा, कार के पास गया। गम और पछतावे में उसने वही रेंच उठाकर कार के बोनेट पर बार बार मारने लगा, बार बार। और जब थक कर चूर हो गया तो जमीन पर बैठ गया, सर पकड़कर रोने लगा। तभी उसकी नजर उन खरोचों पर पड़ी। धीरे धीरे उसने पढ़ा, लव लव यू डैड। मानो उसकी दुनिया थम गई। जिस चीज को वो बचा रहा था वो सिर्फ एक लोहे का ढांचा था, और जिसे उसने खो दिया था वो उसकी पूरी कायनात थी। उस दिन उसे समझ आया कि मोहब्बत को गुस्से पर कुर्बान करना सबसे बड़ी नादानी है। साथियों, इस कहानी से मैं और आप क्या सबक ले सकते हैं? गुस्सा सच में चिंगारी है, लेकिन आज के समय में ये चिंगारी पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। आज हम छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हैं। धीमा इंटरनेट, टूटा हुआ मोबाइल, गाड़ी पर खरोच, सोशल मीडिया पर किसी की बात। लेकिन क्या हमने कभी सोचा इन सब चीज़ों की असल औकात क्या है? हम नई नई चीज़ें खरीदते हैं, अपग्रेड करते हैं, ईएमआई भरते हैं, ब्रांड दिखाते हैं, मगर रिश्तों को अपडेट नहीं करने का वक्त हमारे पास। माँ बाप से बात करने का सब्र नहीं, बच्चों की सुनने की फुर्सत हमारे पास नहीं है, बीवी पति की थकान समझने की तवज्जो नहीं है।
हम चीज़ों को टूटने से बचाते हैं, लेकिन रिश्तों को टूटने देते हैं। सोचिए, अगर मोबाइल गिरकर टूट जाए तो नया आ सकता है। अगर कार पर खरोंच आ जाए तो पॉलिश हो सकती है। अगर घर की कोई और चीज़ खराब हो जाए तो बदली जा सकती है। लेकिन अगर किसी का दिल टूट जाए, अगर बच्चे के मन में डर बैठ जाए, अगर माँ बाप की दुआ की जगह आहा निकल जाए, तो बाज़ार में नहीं मिलते। उनकी कोई वारंटी नहीं होती। असली ज़रूरत क्या है? आज की दुनिया हमें सिखाती है, और कमाओ, और ख़रीदो, और दिखाओ। लेकिन ज़िंदगी हमें सिखाती है, और प्यार करो, और माफ़ करो, और समझो। बहुत सी चीज़ें ज़रूरी लगती हैं, नया फ़ोन, बड़ी कार, महंगा घर। लेकिन सच ये है दोस्तों, इनमें से कोई भी चीज़ मेरे और आपके अंतिम समय में हमारे साथ नहीं खड़ी होगी, हमारा हाथ नहीं पकड़ेगी। यदि कोई हमारे पास खड़ा होगा तो वो हमारा अपना बच्चा होगा, हमारे जीवन साथी होगा, हमारे माँ बाप होंगे। इंसान रिश्तों से अमीर होता है, सामान से नहीं। और अंतिम बात याद रखिए, चीज़ें मेरे और आपकी ज़िंदगी को आराम दे सकती है, लेकिन इंसान मेरे और आपकी ज़िंदगी को मायने देते हैं। ये भौतिक चीज़ें, ये संसारिक चीज़ें ज़रूरत तो हो सकती हैं, मगर रिश्ते ज़रूरत से बढ़कर नेमत होते हैं। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो ज़रा रुक जाइए, एक सांस लीजिए और सोचिए, क्या ये चीज़ इतनी कीमती है कि इसके लिए मैं किसी अपने का दिल दुखा दूँ? क्योंकि टूटी हुई चीज़ें जुड़ सकती हैं, लेकिन टूटे हुए दिलों की दरारें उम्र भर दिखाई देती है। इस छोटी सी कहानी के द्वारा हमें सबक मिले कि हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि इंसान का प्रेम, इंसान की दया, इंसान की सहानुभूति, इंसान का साथ ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके इस संसारिक और भौतिक ज़रूरतों से। शुक्रिया।